चलो बेटा प्लीज़ ध्यान दे देना। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने डिसोल्यूशन का किया था। 3rd नंबर का क्वेश्चन आज घर पे ट्राई करना, नहीं आए तो मुझे कल वापस पूछना, ठीक है। 3rd नंबर के क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को एंट्रीज पूछी है ना। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एडजस्टमेंट के नाम पे इसके अंदर में कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, देखो दिख रहा है क्या सभी को। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायरेक्टली अभी ले रहा हूँ। 4 के अंदर में कुछ 3-4 एडजस्टमेंट्स है, अच्छे से ध्यान दे दो, ठीक है। देखो क्या हुआ है 4th के अंदर में, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज ऑन 31 मार्च 18। बैलेंस शीट दे दिया है, स्वराज स्वराज दोनों की पार्टनरशिप फर्म है और इसकी बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और असेट साइड दे दिया है पूरी। उसके बाद में 1 अप्रैल 18 को फर्म वॉज डिजोल्व। आप समझ में आया, डिजोल्यूशन का क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। स्वरा टुक ओवर द पेटेंट, पेटेंट किसने ले लिया, स्वरा ने। असेट्स वर रियलाइज एज अंडर, फर्नीचर बेच दिया, गुडविल बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, डेटर बेच दिया। फर्नीचर सोल्ड, गुडविल सोल्ड, स्टॉक और डेटर। उसके बाद में आगे बोला है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। अदर लाइबिलिटी पेड इन फुल, ये 10% कम पे किया, फ़ायदा हो गया हमारा। बाकी लाइबिलिटीज़ हमने फुल पे कर दिया, बराबर है। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंट्स टू रुपीज़ 1500, प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट, बराबर। इतनी चीज़ें हम लोगों को प्रिपेयर करने बोला। चलो मैं बना लूँ क्या फिर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वरा एंड स्वराज, रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट और कौन सा अकाउंट बोला है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल। स्वरा एंड स्वराज, स्वरा एंड स्वराज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चल पहले लाइन से स्टार्ट करूँ क्वेश्चन के, ध्यान से सुनना बेटा सब। सबसे पहली स्टेप क्या थी बताओ तो ज़रा डिसोल्यूशन के अंदर में। हाँ मुन्ना, सब लोग बताना बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे। हाँ यस बोल बेटा, प्रीतिका। हाँ इधर में वेदांत, हेलो 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 हेलो। हाँ बोल मुन्ना। सबसे पहले क्लोज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे क्लोज करना है, ट्रांसफर एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट कर दूँ क्या। फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, ये सब ट्रांसफर कर दूँ रियलाइजेशन में। चलो देखो तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बोल बेटा अगली एसेट क्या है, और ये सारी एसेट रियलाइजेशन में कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करना है, बुक वैल्यू पे। हाँ फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर्स और आरडीडी अपोजिट में जाएगा। हाँ और स्टॉक और बस। सबकी बुक वैल्यू बता दो, 6,000, 1,200, 2,000, 3,800, 6,000, 1,200, 2,000, 3,800। आरडीडी कितना है बेटा, और ये 5,000 है ना, ठीक है। मैंने सारी असेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिए। और बैंक अकाउंट के लिए अलग से अकाउंट ओपन करने बोला है क्या, 1,200 बैंक अकाउंट में डाल दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट साइड खत्म हो गई। कोई तकलीफ किसी को, सिंपल। लाइबिलिटी साइड, स्वरा स्वराज 6,000, 5,000 दिख रहा है बैलेंस। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बता वेदांत, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में। जनरल रिजर्व कितना था बताओ जरा, 2,000। रेशो क्या था, कुछ बोला नहीं है तो इक्वल 2,000। पार्टनर्स को दे दो 1,000, 1,000। लिखो बेटा सारी चीज़ें फटाफट से, डन। बड़े आगे,
डन। सब लोग साथ में है क्या? क्या काट रहे हैं? बच्चों एक सेकेंड है। लिखा आगे क्या है? पढ़ दो बेटा सानी का, पढ़ आगे क्या लिखा है? और कौन सी लाइबिलिटी है? बोलो लाइबिलिटीज में कौन कौन सी दिख रही है? देखो स्वराज लोन, स्वरा के लोन का क्या करेंगे बताओ? हाँ, या तो स्वरा का लोन इसमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, या तो सेपरेट अकाउंट बना लो। पिछले वाले सब में हमने एक पार्टनर से लिया हुआ लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था। आप रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हो, या उसके लिए सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हो। यस और नो, जो आपको उसमें ठीक लगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ बोला नहीं है यहाँ पे। स्वरा का लोन देना नहीं देना कैसे, उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है। मैं सेपरेट अकाउंट भी बना सकता हूँ, बना लो अकाउंट। सर जनरली क्या करना, पार्टनर का लोन अगर दिया हुआ है तो उसका एक सेपरेट अकाउंट बना ही लेना है, क्योंकि वो पार्टनर के लोन का जो भी पैसा उस पार्टनर को देना है वो बाहर के क्रेडिटर्स को देने के बाद अगर पैसा बचा तो देंगे। समझ में आया क्या? इसलिए एक उसका अकाउंट बना लेना चाहिए सेपरेट। तो मैं बना लूँ वर्किंग मोड बोल के, स्वराज लोन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको आरडीडी में भी, अपने रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बोलो कितना था बेटा स्वरा का लोन का बैलेंस, बता रहे बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। प्लीज आप पूरी लिखोगे फिगर। उसके बाद क्रेडिटर्स बिल पेएबल रियलाइजेशन में डाल दो। कितने अमाउंट है क्रेडिटर्स और बिल पेएबल के? कितना? 3000 1000। ओके डन। चल आगे बढ़ते। बैलेंस शीट खत्म। अब क्या करना है? एडजस्टमेंट। स्वरा टूक ओवर पेटेंट एट अ वैल्यू ऑफ 2000। स्वरा ने पेटेंट ले लिया, वैल्यू कितनी है बेटा? 2000। लो स्वरा स्वरा स्वरा, पेटेंट कहाँ पे है? रियलाइजेशन में ना। तो स्वरा अकाउंट डेबिट टू पेटेंट नहीं, टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय स्वराज कैपिटल। डन। बढ़े आगे। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। फर्नीचर बेच के आए 7000, गुडविल 3000, स्टॉक 4000। तो 7 और 3 10 और 4 14 और 3 17। एसेट बेच के टोटल 17,000 रुपीज आ गए बेटा। असेट बेच के टोटल कितने आए? 17,000। बोल क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारी एसेट रियलाइजेशन में है ना।
अब असेट बेचेंगे तो असेट को क्रेडिट नहीं करना, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना, क्योंकि सारी असेट कहाँ है, रियलाइजेशन में। असेट अकाउंट तो क्लोज हो गए। 17,000 कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, वेरियस एसेट्स, आप नाम भी लिख सकते हो, सोल्ड। $17,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, बरोबर। चले क्या आगे, सब लोग साथ में रहना बेटा। आ जाओ। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को कितना दिया हमने, 10% कम करके। बोलो क्रेडिटर्स कितने थे, 3,000। 3,000 में से 10% कम कर दो, 2700 आ गया क्या। सो क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में थे, तो अब रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, डन। पे कर दो ना, फिर से रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 1,000। पूरा ही दे दिया ना, इन्होंने बोला है क्रेडिटर छोड़ के बचाओ, पूरा पैसा दे दिया। डन, लिख दिया। अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन 1,500 बॉर्न बाय स्वराज। रियलाइजेशन का खर्चा 1,500 है, स्वराज ने पे किया। रियलाइजेशन टू स्वराज, स्वराज के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, राइट। दैट्स इट, गेम ओवर। सारी एसेट चली गई ना, पेटेंट लेके गया, फर्नीचर बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्वरा का लोन का पैसा देना बाकी है। चलो आ जाओ, अब चेक करो स्वरा के लोन के लिए पैसे बचे हैं क्या। अब पहले सारे बाहर वालों को दे दिया तो अब पार्टनर का लोन देना, पहले बाहर वालों का देना और उसके बाद पैसा बचा तो पार्टनर को देना। चेक करो पैसे बचे हैं क्या, कैश अकाउंट चेक करो बेटा, कैश कितनी है मेरे पास, 1,200 और 17,000। ओहो भरपूर कैश है, तो दे दूं क्या स्वरा का लोन, चलो पे कर देते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, स्वराज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे बाय स्वरा लोन। कहाँ दिक्कत आई थी मुन्ना इसमें, हाँ कीजिए। चलो आगे, स्वरा के लोन को दे दिया, हमने रिपे कर दिया। अब चलो क्या करना है बेटा, अब सबसे पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो और दे दो पार्टनर्स को। हाँ, 6,000, 1,200, 2,000, 3,800, 5,000, 2,700, 1,000, 1,500। आप करो क्रेडिट की टोटल करो, मैं डेबिट की करता हूँ। बोलो कितनी है बेटा, डेबिट के टोटल 6 और 1 7 और 9 और 3 12, 12 + 17 2 19 20 21 21,000। अब 100 की टोटल 200, 800, 1,000, 1,700, 500, 2,200, यानी 23,200। क्या डेबिट साइड की टोटल 23,200 है, और इधर की कितनी है, 17 2 19 20 और 3 23, ये भी 23,200। क्या बात कर रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, टैली हो गया रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो, बोलो 6 और 1 7 में 2 चले गए, 5,000, और ये 5 और 1 6 7 7.5 7,500 दे दो बैलेंसिंग फिगर टू कैश। अब इतना ही कैश आपके पास बचना चाहिए तो आपका सम सही है, वरना आपका सम गलत हो गया। चेक करो इतना ही कैश बच रहा है क्या, कैश कितना बचना चाहिए टोटल,
एक को देना है 7,500 और एक को 5,000। चेक करो कैश कितना बच रहा है। लॉस आना नहीं चाहिए ना, पर 17 और 18,200 और 18,200 में से ये 2,700, 132, 3,700, 5,700, बस इतना ही ना। ये इधर की टोटल आई 5,700 और इधर की टोटल है 17 और एक ये 18,200। 18 में से 5 गए 13 और 700 चले गए 12,300, 12,500। ये दे दो टू स्वरा एंड टू स्वराज, बैलेंस पेड। स्वरा को कितना दिया 5, स्वराज को 7,500। टू स्वरा के सामने लिखो 5 और स्वराज के सामने लिखो 7,500। टोटल आउटर कॉलम में 12,500। इजी था। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। डन। कैश का बैलेंसिंग फिगर दे दो पार्टनर्स को। कैश का बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स को दे दो। चल बड़े आगे लिख लिया बेटे सभी ने। आज 5,7,500 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। चल आ जाओ मुन्ना, 5 करें हम लोग, सब लोग साथ में बेटा। क्या बोले 5 हो गया तेरा, 6 करो। तब तक बस सब लोग 5 की तरफ ध्यान दे दो। जिसका 5 हो गया उसने 6 करना है ना। चल मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। आज सन मून एंड स्टार आर पार्टनर्स। लिखना हो गया क्या बेटा प्रीतिका? ओके ठीक, आ जाओ। सन मून एंड स्टार्स आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। प्रॉफिट लॉस कितना शेयर कर रही है बताओ? 5:3:2। दे एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2019। उन्होंने फर्म डिसॉल्व करने का सोचा है ऑन 31 मार्च 2019। डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ध्यान देना। कुछ तो काट रहा है यार। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट द बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट इन्होंने दे रखी है जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है। लाइबिलिटी और असेट साइड, और नीचे इंफॉर्मेशन दिया है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन फॉलोइंग वेयर द कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन वर टेक प्लेस। देखो कुछ कैश नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं। नीचे बोला है फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय द सन एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000। फर्नीचर भी ले लिया और स्टॉक भी ले लिया। फर्नीचर सन ने लिया और स्टॉक भी सन ने लिया। आगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड
जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स रियलाइज इन फुल, इनका पूरा पैसा आ गया, बट इनको डिस्काउंट दिया था हमने 20% का, फिर काहे का पूरा 60,000 माइनस 20%। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून, क्रेडिटर्स मून लेके चला गया, अच्छी बात है, मून को क्रेडिट देना होगा, यस और नो। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू ₹2000, दैट्स इट, बस इतना ही बोला है। और आप लोगों को बोला है फर्म डिसॉल्व हो गई है, क्या क्या प्रिपेयर करना है देखो तो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। नेसेसरी लेजर बोला है, लेजर के नाम नहीं दिए तो खुद से होके समझना होगा। एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, कैश बैंक बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे, है ना। चल अभी बना लेते, रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाओ बेटा। बनाया बेटे सभी ने, देखो इन्होंने गलत प्रिंट करके रखा है, यहाँ स्वरा और स्वराज का नाम लिख दिया पिछले वाले क्वेश्चन का, है ना। बनाओ फॉर्मेट बनाओ, रियलाइजेशन का आधे पाउंड पेज का, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाओ बेटा, ऐसे 3-3 कॉलम का बनाओ जल्दी जल्दी से। और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लो एक, और एक बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। एक बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ना बनाए सभी ने। चलो मैं क्वेश्चन के पहले लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान देना, आजा बेटा देख तो, ध्यान देना बेटा। फर्स्ट लाइन में लिखा है, लाइबिलिटी साइड से शुरुआत कर रहा हूँ, कैपिटल सन और स्टार का दिया है, मून का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है बच्चों, सन का और स्टार का क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी साइड में दिया है सन और स्टार, मून का डेबिट बैलेंस है, सन और स्टार का लिख लो 35 और 85,000। देख बेटा 35,000 और 85,000 मून का डेबिट बैलेंस है, तो मून का कैपिटल कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। हमने लाइबिलिटी साइड से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है। सबसे पहला कैपिटल लिख दिया मैंने कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट क्लोज कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1। अगला आइटम क्या है पढ़ बेटा वेदांत, रिजर्व फंड, बोल क्या करेंगे रिजर्व फंड का, कर दो क्या रेशो में बेटा, 5:3:2, 5 और 3 और 2 की टोटल कितनी आई 10, 15,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1500, एक के लिए 1500 इंटू 5 7500 जाएगा सन को, 1500 इंटू 3 4500 जाएगा मून को, और 1500 इंटू 2 3000 जाएगा स्टार को, बराबर है क्या। 7500 4500 और 3000, 7500 4500 और 3000, बांट दो जनरल रिजर्व, लिखो बेटा बांट दो, जनरल रिजर्व बांटना है, लिखना है सभी ने, डन, ऑल सेट। सो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल दे दिया। अगला आइटम क्या है पढ़ो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, बोलो बेटा जेएलपी फंड का क्या करेंगे, हाँ 30,000 का जेएलपी फंड है, यस ऑनलाइन, प्रीतिका बोल मुन्ना, जेएलपी फंड का क्या करेंगे। अच्छा जेएलपी का क्या करेंगे, जेएलपी असेट है, ये देखो बैलेंस शीट के असेट साइड में जेएलपी असेट है, ये कहाँ जाएगी रियलाइजेशन में, तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में, डाल दो रियलाइजेशन में। अरे बाबा बैलेंस शीट क्लोज करना है ना, असेट और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में चली जाती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड डाल दो रियलाइजेशन में 30,000, रियलाइजेशन में बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड टू रियलाइजेशन,
बरोबर है क्या? रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डाल दिया बेटा, डन। उसके बाद सन्डे क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे मुन्ना, बता वेदांत? ये भी रियलाइजेशन में, सही है ना? क्रेडिटर्स भी डाल दो रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डन। क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ जाएगा? ये भी रियलाइजेशन में, यस और नो? डाल दो आउटस्टैंडिंग रेंट भी रियलाइजेशन में। आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख दिए तो भी चलेगा, ऐसे दो दो कॉलम बनाने का काम नहीं रियलाइजेशन में, डायरेक्टली ये सारी फिगर आउटर कॉलम में भी लिख दी तो भी चलेगा। ये सबकी टोटल कर लिया, डाल दिया, डन। ऑल सेट। चल उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर कहाँ डालेंगे? अगेन रियलाइजेशन में, ट्रांसफर करो, बोलो एंट्री क्या रहेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। असेट को क्रेडिट करना होगा ना, असेट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। डाल दो रियलाइजेशन में फर्नीचर, गुडविल, जेएलपी 20, 13, 30, डाल दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू गुडविल, टू जेएलपी, लिख दो टू फर्नीचर, टू गुडविल, टू जेएलपी। आपने डायरेक्ट आउटर कॉलम में भी लिखा तो भी चलेगा, डन। बढ़े क्या आगे? हाँ उसके बाद नेक्स्ट असेट क्या है देखो, डेटर्स डाल दो रियलाइजेशन में, स्टॉक डाल दो रियलाइजेशन में, 60 और 22, टू डेटर्स टू स्टॉक, सबकी आउटर कॉलम में टोटल कर लिया। आपने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा तो भी चलेगा, चल। उसके बाद मून कैपिटल लिखा नहीं अभी तक, कैश एट बैंक सेपरेट अकाउंट में लिख दो, बैंक अकाउंट 40,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन मून का कैपिटल का डेबिट बैलेंस था, मून के कैपिटल का डेबिट बैलेंस था, लेक्चर में मून के कैपिटल का डेबिट बैलेंस था बेटा, कहाँ लिखेंगे? मून के डेबिट साइड में, राइट। मून के कैपिटल का डेबिट बैलेंस था ना, सबसे लास्ट आइटम देखो, लिख दिया, पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई। मैंने बैलेंस शीट के सारे आइटम को उठा उठा के बस जगह पे रखा है, कहीं पे कुछ भी दिमाग अभी तक लगाया नहीं है। आ जाओ आगे, अब देखो वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट। फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन फॉर 35 एंड 28, 35 और 28,000 की टोटल कर बेटा, 35 और 20 55 और 8 63, 63,000 कौन लेके गया? सन। तो सन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू स्टॉक मत लिखना क्योंकि फर्नीचर स्टॉक तो रियलाइजेशन में, तो टू क्या होगा? रियलाइजेशन। सो सन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 63,000, सन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 63,000, फर्नीचर और स्टॉक ले लिया। दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय सन 63,000, फर्नीचर और स्टॉक, दो बेटा एक 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 इफेक्ट देते जाओ, इजी एकदम, डन।
उसके बाद joint life policy was surrendered and debtors were realized in full after allowing 20% discount. JLP सरेंडर करके कितना पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी ने? कुछ बोला है क्या? कुछ बोला है क्या कितना पैसा दिया? नो। तो JLP का पूरा पैसा मिला। JLP कितने की थी देखो तो, 30,000 की, तो पूरा 30,000 आ गया क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ बेटा, ये आपने ले लिया क्या 63,000 पूरे? सन के अकाउंट में ले लिए। अब ये JLP सरेंडर करके पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देख बेटा क्या क्या पैसे आए जरा चेक करना। JLP का आया 30,000, डेटर से कितना आया 60 माइनस 20%। 60,000 का 20% कितना होता है 12, और 60,000 में से 12 गए 48,000, तो डेटर्स का आया 48,000, बराबर है ना? 48 और 30 कितना हो गया टोटल? 78। 78 और कहीं कुछ है क्या रे पेमेंट? हाँ 78,000 देखो, JLP और डेटर्स आ गया क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन, ये नहीं ना रे, हाँ ये सही, बैंक के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन। किस किस का? ये JLP का 30 है और डेटर्स का 48 है। दो इफेक्ट देना है, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। एक एक एडजस्टमेंट के मैं दो दो इफेक्ट दे रहा हूं बस। उसके बाद क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून, क्रेडिटर्स मून लेके चला गया। क्रेडिटर्स कहाँ पे? रियलाइजेशन में, और क्रेडिटर्स मून लेके गया, तो मून को क्रेडिट करेंगे। फर्म की उधारी मून लेके गया ना, मून फर्म की असेट अगर लेके गया होता तो मैं मून को डेबिट करता, बट मून फर्म की असेट नहीं, उल्टा टेंशन लेके चला गया, क्रेडिटर लेके चला गया, तो मून को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट। सो रियलाइजेशन डेबिट टू मून, रियलाइजेशन के डेबिट में टू मून 24, और मून के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 24। इजी। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹2,000, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। ये देखो इसमें 2,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है, आप तो अलग से लिखना बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 2,000। चलो भैया सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। अब लास्ट में बगैर बोले एक चीज चेक कर लो, कोई बाहर वालों का पैसा देना बाकी है क्या? ये बगैर बोले चेक करना रियलाइजेशन डिसोल्यूशन में, ये बगैर बोले चेक करना कि बाहर वालों का किसी का पैसा देना बाकी है क्या। सारी एडजस्टमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या बचा है देने का? किसका बचा है देखो तो जरा। क्रेडिटर मून लेके चला गया, और बाहर वालों का कौन सा बचा? ये बचा आउटस्टैंडिंग रेंट, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया एडजस्टमेंट में, चेक कर लो। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट का पैसा देना बाकी है। अब चेक करो हमारे पास पैसे है क्या लेकिन देने के लिए। बैंक में आ जाओ, बैंक में यस भरपूर पैसा है बैंक में, तो 40 और 78,000 आया हुआ है, तो दे दो बाहर वालों का पैसा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बगैर बोले करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 ब्रैकेट में लिख देना रेंट, और बैंक के क्रेडिट में लिखना बाय रियलाइजेशन 4,000। देखो 4 और 2 ये 6 डन। और कोई लाइबिलिटी बची है या कोई असेट बची है तो चेक करो। कोई असेट बची होगी नहीं, फर्नीचर सन लेके गया, गुडविल बेच दिया, पॉलिसी बेच दिया, सरेंडर डेटर आगे पैसे स्टॉक बेच दिया, हो गया।
सारी एडजस्टमेंट खत्म, बैलेंस शीट की कोई एसेट बेचने की बाकी नहीं है, अगर बाकी होती तो मैं बेच देता बुक वैल्यू पे। लाइबिलिटीज़ कोई पे करने की बाकी नहीं, अभी हमने पे किया। अब रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर निकालो। ये रियलाइजेशन में आया प्रॉफिट, प्रॉफिट 5:3:2 में ट्रांसफ़र करो। रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया बेटा, 5:3:2 में ट्रांसफ़र कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। रियलाइजेशन में एक भी अंटिक आइटम नहीं है, सारी चीज़ें हमने लाइन से सीक्वेंस में लिखी बेटा। अब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो। ले बता रहे बेटा, मून का बैलेंसिंग फिगर आया, इस साइड में लिख देंगे टू कैश और बैंक। स्टार का बैलेंसिंग फिगर आया, इस साइड में लिख देंगे टू कैश और बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा। सन का बैलेंसिंग फिगर आया, इस साइड में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक, यानी सन से पैसे लेना है और मून और स्टार को देना है। ले लो, मैंने पार्टनर्स के कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर आया, बाय कैश टू कैश और बाय बैंक टू बैंक लिख दिया। लिख दो, दूसरा इफेक्ट दे दिया मैंने बैंक में। सन से लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन, मून स्टार को देना है तो मून और स्टार अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये बैंक अकाउंट मेरा टैली हो गया। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस आया था वो बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टेप्स मैंने क्या फॉलो किया, वही बैलेंस शीट क्लोज किया, एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद एक एक एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिए। आखिरी में जो असेट्स और लाइबिलिटी बच गई थी, असेट को बेच दिया और लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। राइट, डन। 6 नंबर ट्राई किया ना तूने? 6 में क्या तकलीफ आ रही है? इजी है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। डन। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे ट्राई करना है सभी ने। कल हम लोग इसका डाउट देखेंगे, और कल नया पार्ट इसमें का है, तू जो पूछ रही थी ना मुन्ना, इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में डिसोल्यूशन कैसे होता है, तो कल हम लोग वो देखेंगे। आज नहीं स्टार्ट करते, लास्ट के 15-20 मिनट में। कल हम लोग देखेंगे नया कॉन्सेप्ट, डिसोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। 6 आपने ट्राई करना है। फाइव के अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज 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 पहले पूछो। Done? 6 इंपॉर्टेंट है, नेरलेन पाटिल, अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स आप सभी ने आज ट्राई करना है यहीं पे। डन। करो बेटा ट्राई, सब लोग ट्राई करोगे 6 यहीं पे। नेरले ने 50% मशीनरी लिया है, सारी मशीन ने लिया। 50% मशीन कितनी होती है बताओ? 25,000 की,
और वो भी कितने में लिया है, 10% डिस्काउंट। 25,000 का 10% डिस्काउंट कितना हुआ, 22,500। और नीचे लिखा है बैलेंस मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। बैलेंस कितनी मशीन बची थी, 25 की, 4,000 लॉस में 21,000 में बेच दी है। ट्राई करना है बेटा सभी ने।